वो प्यार जो कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था, बहुत ही मीठा लगता है। ऐसा ही प्यार सिया को रोहित से हुआ जब बास्केटबॉल वाले टूर्नामेंट में दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो दोनों खेल नहीं रहे थे, बट उसी भीड़ में वो भी दो एक थे और एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल खड़े थे। और अचानक जब एक दूसरे का आई कांटेक्ट हुआ तो उन दोनों को ये फील हुआ कि हम शुरू से एक दूसरे को जानते हैं, कुछ तो है जो हमें एक दूसरे के साथ मिला रहा है। तो जब टूर्नामेंट खत्म हुआ तो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे भीड़ में, पर मिले नहीं। तो अचानक किसी ने सिया के कंधे पर हाथ रख के कहा, सिया, रोहित। तो सिया जैसे ही देखा, अरे ये तो वही है जिसको ये काफी देर से देख रही थी। और रोहित भी हैरान हो गया, अरे तो बोले दोनों नहीं एक दूसरे के साथ, बट उन्हें ऐसे लगा शायद भगवान ने ही उन्हें मिलाया। और ऐसे उनकी दोस्ती शुरू हुई। तो दोनों के अलग अलग ग्रुप्स थे, दोनों एक साथ चाय पीते थे, कैफेटेरिया में खाना खाते थे ग्रुप्स के साथ। धीरे धीरे इंडिविजुअली वो लोग मिलने लगे। और ये बात आपको पता है, दोस्त तो बड़े ज्यादा तेज होते हैं कॉलेज में। तो उन्होंने कहना शुरू किया, भाई दोनों का आपस में कुछ चल रहा है तो टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, टाइम क्यों हमारे साथ वेस्ट कर रहे हो। तो वो उन दोनों ने स्माइल किया और उसके बाद से वो कुछ टाइम एक दूसरे के साथ अलग स्पेंड भी करने लग गए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कब बदली मालूम नहीं। कब एक दूसरे के साथ नोट्स एक्सचेंज करने लग गए, कब एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ, ये कब घूमने चले गए बाहर, इनको खुद भी नहीं पता चलता था। इंस्टेंट प्लान बनाते थे क्योंकि सिया अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी, वो पीजी में रहती थी, बट रोहित अपनी फैमिली के साथ ही रहता था। और आपको पता है कि जहां पर ये प्यार शुरू हो जाए वहां पर बच्चे पेरेंट्स की भी नहीं सुनते। और ऐसे कुछ इनके साथ था। ये दोनों प्यार की खुमारी में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि समझ नहीं पा रहे थे इनकी लाइफ में हो क्या रहा है। और दोनों ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी फास्ट मूवमेंट कैसे हो रहा है इन दोनों का आपस में। इन्हें लग रहा था ये इनका सोल कनेक्शन है। तो इसलिए प्यार बहुत ही तेजी से परवान चढ़ता जा रहा था कि अब धीरे धीरे इन्होंने दोस्तों से अलग रहना शुरू किया और वो टाइम भी एक दूसरे के साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया। और कोई भी चीज इतनी तेजी से आगे बढ़नी नहीं होती थी, बट इनका प्यार कुछ ओवर टू ओवर तेजी से बढ़ रहा था, जो कुछ लोगों की नजरों में खटकने भी लगा। दोस्त तो खुश थे इन दोनों को साथ देकर, पर कुछ इनके ओपोनेंट थे। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं कॉलेज में जिनको ये दोनों चुभने लग गए एक साथ, क्योंकि दूसरे ग्रुप का एक लड़का सिया को प्यार करने लगा था अंदर ही अंदर, जिसने उसने कभी सिया को ये बताया नहीं था, जो बात सिया को भी नहीं मालूम थी। इसलिए उन लोगों ने एक दिन प्लान बनाया पिकनिक का, जिसमें सिया भी थी, रोहित भी आया था और भी इनके दोस्त थे। उन्होंने ये प्लान बनाया कि रोहित को ऊपर से धक्का देके गिरा देंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत था। पर सिया के दोस्तों को ये चीज पता चल गई, इसलिए वो पिकनिक में नहीं गए, तो सेफ हो गए। बट उस दिन पिकनिक में नहीं गए, पर ये सभी दोस्तों के साथ इन लोगों ने किसी होटल में स्टे किया। और होटल में स्टे करने की वजह से इनका रूम इन्होंने अलग लिया, और यही इनकी सबसे पहली गलती हो गई। इन्होंने अपना रूम अलग लिया, इन्होंने वो सब हदें पार की जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसका इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जैसे ही सुबह हुई, रोहित का बदलता रूप देखकर सिया अचानक ही हैरान हो गई। रोहित ने सभी दोस्तों को ये बताया कि रात को सिया उसके पीछे पड़ गई थी, उसका जीना हराम इसने किया है। शी इज नॉट अ गुड गर्ल, शी हैज नो गुड करेक्टर, उसका करेक्टर भी अच्छा नहीं है। जब लोगों ने बात सुनी रोहित की, ये उसके दोस्तों ने, तो वो तो हैरान हो गए। उन्हें पता था सिया ऐसी नहीं है, बट सिया के बारे में ऐसा बोलता हुआ रोहित बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा था। चला, रोहित कोई लवर बॉय नहीं था, वो सिर्फ गर्ल्स को यूज करता था, जिसकी जाल में सिया भी फंस चुकी थी। जब सिया रूम से बाहर आई तो उसके सब दोस्त उसको अजीब नजरों से देखने लग गए। उसने अपने दोस्तों से पूछा, ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझे ऐसे अजीब नजरों से देख रहे हो। तो उसने रोहित के सामने ही बताया कि रोहित तुम्हारे बारे में ये सब कह रहा है, अब बता दो दोनों सामने हो, क्या चल रहा है। तो सिया रोहित की बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गई। रोहित झेप गया, रोहित ने सिया का हाथ पकड़ा तो रोहित के हाथ से सिया ने अपना हाथ छुड़वाया। कहती, ये क्या था, ये क्या बोल रहे हो तुम मेरे बारे में। तो रोहित ने ओपनली आके बोला, आई एम लाइक दिस ओनली बेब, आई एम लाइक दिस ओनली। मुझे ये प्यार व्यार के लफड़ों में नहीं पड़ना, मैं सिर्फ लड़कियों को सेट करता हूँ,
उन्हें यूज करता हूँ एंड थ्रो इट। मैं किसी एक के साथ नहीं रह सकता। ये बात सुनने के बाद सिया, जो बहुत सीरियस हो चुकी थी रोहित को लेकर, घबरा गई, टूट गई, और उसे बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन लगी कि ये क्या हो गया उसके साथ, उसने ऐसा क्या कर लिया और क्यों हो रहा है उसके साथ ये सब। उसके दोस्तों ने सिया को समझाया, सिया जस्ट लीव इट, ऐसा हो जाता है कभी कभी, ऐसे लोग मिल जाते हैं, हमें भी नहीं पता था रोहित ऐसा है। बट सिया उस चीज को भूल नहीं पाई। इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट आया कि सिया बिल्कुल चुप हो गई। प्लस वो हर लड़के से खुंदक खाने लगी, हर लड़का उसे दुश्मन लगने लगा अपना। वो अपने दोस्तों से भी दूर होने लगी, वो सिर्फ अब दोस्ती लड़कियों से करने लगी। उसके जितने भी दोस्त थे लड़के, उसने उन सबको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। तो कभी कभी लाइफ में आपके ऐसे हादसे हो जाते हैं जो आपको भी नहीं पता होते, पर वो ऐसा सबक आपको दे जाते हैं जो आपकी पूरी लाइफ को ही बदल देते हैं। उस दिन से सिया ने कसम खा ली कि मैं आज के बाद ना ही किसी लड़के को दोस्त बनाऊंगी, ना ही किसी लड़के के साथ कहीं जाऊंगी। इस वजह से उसके पेरेंट्स के कहने पर भी सिया कभी शादी कर ही नहीं पाई, क्योंकि उस ये हादसा उसके लिए इतना बड़ा था। उसकी लाइफ का पहला प्यार था, और उसने इतना बड़ा उसे सदमा दे दिया कि पूरी लाइफ वो इस सदमे से कभी निकल ही नहीं पाई। वो गुमसुम रहने लग गई, अकेला रहने लग गई। उसकी कुछ एक दो दोस्त थी जिनके साथ वो सिर्फ बात करती थी, या खाना खाती थी, या कहीं घूमने जाती थी। उसके अलावा उसने अपनी लाइफ को सबसे डिटैच कर लिया। इवन अपने पेरेंट्स और फैमिली से भी अब वो ज्यादा बात नहीं करती थी। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में रहना गलत नहीं होता, बट आप किसी भी रिलेशनशिप में, तो पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, परख लीजिए, क्या वो इंसान ठीक है, कब आपको कौन सा स्टेप उठाना चाहिए। कभी भी ऐसी गलती ना करें कि उसके बाद आपको पूरी लाइफ अपनी सफर करनी पड़े, क्योंकि सिर्फ आपको अपनी ही लाइफ सफर नहीं करनी पड़ती, वो साथ साथ आपके साथ जुड़ा हर इंसान भी तो टॉर्चर होता है आपकी इन आदतों से। Be aware of these kind of people.